नमस्कार बच्चों। पूर्व में हम लोगों ने पत्र लेखन की एक विधा अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग इसकी दूसरी विधा है निविदा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निविदा क्या है? आप लोग सरकारी कार्यालयों में काम होते हुए देखते हैं। कई बार आपके घर के आसपास भी कोई ऑफिस बन रहा होता है, तो वो ऑफिस ऐसे ही नहीं बनता। ऑफिस बनने के लिए सबसे पहले एक निविदा सरकार द्वारा निकाली जाती है। निविदा जिसे अंग्रेजी में टेंडर बोलते हैं, और उस टेंडर को पूरा करने के लिए जितने भी ठेकेदार होते हैं, जो सरकार द्वारा अधिकृत किए हुए हैं, वो जो ठेकेदार होते हैं वही उन निविदाओं को यानी टेंडर को भर सकते हैं। और जो बोली लगाता है वह बोली काम के हिसाब से कई जगह रेट ज़्यादा होती है, कई जगह रेट कम होती है, उसके अनुसार उसकी बोली लगती है। और बोली लगने के बाद फिर संबंधित ठेकेदार को वह काम दिया जाता है। इसलिए निविदा की जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा ये दी गई है कि आवश्यक राशि लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या सबसे बड़ी बात है काम करने का जो लिखित वादा दिया जाता है वह वादा ही निविदा कहलाता है। यानी होता क्या है कि सरकार द्वारा जब अखबारों के अंदर निविदा निकाली जाती है, एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ कि मान लीजिए सरकार ने एक बिल्डिंग बनानी है, ऑफिस बनाना है, और उस ऑफिस को जो बनाने का कार्य है उसकी लागत जो है वह लागत मान लीजिए 25 लाख रुपए है उदाहरण के तौर पर। और अब वह निविदा लगाई जाती है अखबार के अंदर, तो संबंधित ठेकेदार क्या करता है कि एक ऑनलाइन पूर्ति करता है, और वह उस राशि से कम राशि, कई लोग 25 लाख न लगाकर 24 लाख लगा देते हैं, कोई 24.5 लाख लगा देते हैं। इस हिसाब से वो अपना टेंडर भरते हैं, क्योंकि वह उससे होने वाली कमाई का भी हिसाब देखते हैं। और जब वह इस प्रकार से अपनी राशि भर देते हैं, तो जिसकी बोली सबसे कम लागत की होती है, क्योंकि उससे सरकार को भी फ़ायदा होता है। मान लीजिए किसी ने 24 लाख रुपए लगाई, किसी ने 24,50,000 लगाई, किसी ने 24,75,000 लगाई, तो सबसे कम बोली मान लीजिए 24 लाख की है। तो जिसने 24 लाख की राशि भरी है टेंडर के रूप में, वही उस कार्य को फिर करता है। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा कार्य को करना और उसके लिए जो लिखित जानकारी प्राप्त की जाती है, लिखित वादा जो लिया जाता है, वही लिखित वादा निविदा कहलाता है। अब सामान्य रूप से तो निविदा के 2 प्रकार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे निविदा के प्रकार भी अलग अलग हो गए। तो कुल मिला के निविदा के 5 प्रकार हैं। एकल, सप्ताह में एक बार निविदा खुलने वाली, सीमित राशि को ध्यान में रखते हुए, खुली निविदा जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर उस टेंडर को भर सकता है, और एक वैश्विक यानी विश्व से संबंधित जो बातें होती है वो। ये हालांकि अपने पाठ्यक्रम में ज़्यादा उपयोग होने वाली नहीं है, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में जो प्रश्न बनने वाला है, प्रश्न आने वाला है, उस प्रश्न का प्रकार आप लोग आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ज़रूर दूंगा कि आप लोग यदि अखबार को पढ़ते हैं तो उस अखबार में हमेशा किसी न किसी कार्यालय की कोई ना कोई निविदा निकली हुई रहती है। जैसे मैं आज आपके सामने निविदा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि अपने नागौर ज़िले की, ये आपके सामने है, नागौर ज़िले की एक निविदा निकली हुई है। निविदा का नाम भी है, संक्षिप्त निविदा है, अल्पकालीन निविदा है, ये आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। तो एक निविदा निकली है, वो निविदा किस संबंध में है? तो भी इंदिरा रसोई योजना जो सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उससे संबंधित है। अब इसमें क्या हुआ, अनुमानित लागत
कितने रुपए हैं, उसने रुपए भर दिए। धरोहर राशि कितनी जमा करवानी है, निविदा भरने का फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 500 रुपये है, कितने दिन में ये भरनी है, और उसका जो नंबर दिया हुआ उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार की ये जो 5 बिंदु हैं, उस 5 बिंदु में अलग अलग व्यक्ति ऐसा काम कर सकते हैं। वो अपनी अपनी निविदा अलग अलग भर सकते हैं। कब निकली हुई है आप दिनांक को देखेंगे, 10 तारीख, अर्थात आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल ही यह निकली थी और आज अखबार में आई है, यानी 11/8/2020 के अखबार में ये निविदा आई है। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें मूल रूप से प्रश्न बनता है कि भाई किसी कार्यालय द्वारा संबंधित विषय पर एक निविदा बनानी है, निविदा का प्रारूप बनाना है। तो प्रारूप बनाते समय ध्यान इस बात का रखा जाता है, सबसे पहले क्रमांक लिखा जाता है इधर, जिस कार्यालय से भी है, जैसे लिखा हुआ न प ना, इसका मतलब हो गया नगर परिषद नागौर। और उसके बाद कहाँ से निकली है उस चीज़ की जानकारी हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो निविदा है वो कितने नंबर की निविदा, आज तक कितनी निविदाएं निकल गई, 2525 निविदाएं अब तक निकल चुकी हैं। और बाद में जो विषय है वो विषय लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि भाई निविदा को जो भरना है, तो निविदा को भरने के लिए एक पोर्टल भी उसमें दिया जाता है, क्योंकि फार्म इसके साथ नहीं देते। अब वो कहते हैं फार्म आपको इस साइट पर मिल जाएगा, जो www.spp.rajasthan.government.in, इस पर आप लोगों को वह पूरा का पूरा इस टेंडर से संबंधित फार्म मिल जाएगा और आप लोग इस टेंडर को भर सकते हैं। जिसकी जो बोली है उस बोली के हिसाब से सबसे कम जो लागत होगी, उस सबसे कम लागत वाली व्यक्ति की बोली को स्वीकार किया जाएगा, उससे धरोहर राशि उन 6,900 रुपये ली जाएगी जब वो उसका टेंडर पास हो जाता है। अब उसके बाद सब चीज़ें दी हुई है कि निविदा विक्रय करने की दिनांक और समय कब है, तो ये कहता है कि भाई एक चीज़ बिंदु ये बनता है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। निविदा जमा कराने की तिथि कब है, 14 तारीख को 4 बजे तक। और निविदा जो खुलेगी, बाद में जो फैसला आएगा, फाइनल परिणाम आएगा, वो 14 तारीख 5 बजे के बाद आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक निविदा किस प्रकार से अलग अलग कार्यालय अपने अपने हिसाब से निविदा को निकालते हैं। ये तो नागौर जिले की नागौर परिषद, नगर परिषद है, उसकी थी। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि जो इस कार्यालय से निविदा निकलती है, जिस कार्यालय से निविदा निकलती है उस कार्यालय का नाम आप सबसे ऊपर देख सकते हैं। निविदा में सबसे पहली चीज़ ये तो आएगी, पत्रांक आएंगे, जो क्रमांक हैं वो आएंगे, जिस दिनांक को निकलनी है वो आएगी, और विषय जो होता है वो लिखा हुआ रहता है। उसके बाद करते हैं, एक निविदा और निकली थी राजस्थान आवासन मंडल। ये भी संभवतया अपने राजस्थान की है, और ख़ास तौर से ये जो निविदा निकली है, कार्य का नाम क्या है, ये कार्य की नाम, वो सब चीज़ें आप लोग जयपुर से निकली हुई है। निविदा सूचना संख्या दी हुई है, कई लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, कई लोग अपना काम, ये अब निविदा सूचना संख्या का मतलब क्या हो गया, इसको आपको थोड़ा समझना है। एक तो होता है क्रमांक का। अब ये कहता है कि आवासन मंडल द्वारा इस जो विषय है, ऑनलाइन बीड मिलने की दिनांक, ऑनलाइन बीड एवं निर्धारित प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक, निविदा अनुसार डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन तकनीकी बीड खोलने की, ये जो बिंदु से संबंधित हैं वो सूचना आज तक अखबार में कुल मिला के कितनी आ गई है, 8 आ गई है। इसलिए यहाँ उस निविदा से संबंधित, उससे संबंधित जितनी भी निविदाएं बनी हैं उनकी संख्या 8 है, 8 नंबर है, यानी 7 पहले भी ऐसी ही चीज़ें आ चुकी हैं। दिनांक किस दिनांक को ये चीज़ आई थी, और हालांकि ये अभी राजस्थान आवासन मंडल जो अपने प्लॉट वगैरह, अपने जो भीमराव अंबेडकर आवासीय कॉलोनी है, उस कॉलोनी में उनके द्वारा जो मकान बनाए हुए हैं हाउसिंग बोर्ड, तो हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं उनको बेचने का काम चल रहा है पूरे राजस्थान क्षेत्र में। तो उससे संबंधित जयपुर की एक निविदा है, उसको भी आप लोग पढ़कर आसानी से निविदा किस प्रकार से बनती है उसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक अंतिम निविदा
से संबंधित प्रश्न कि आपको कम से कम कितने प्रकार की निविदाएँ, किस किस प्रकार की निविदाएँ मिल सकती है। तो कार्यालय का नाम मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे ऊपर आता है, उसके बाद क्रमांक आएगा। ये दिनांक इन्होंने यहाँ लगा दी, जबकि ये दिनांक इधर लगा सकते हैं। अपने अपने कार्यालय के अपने अपनी तरीके होते हैं, उसमें आंशिक परिवर्तन रहता है। और फिर निविदा सूचना है किस संबंध में निविदा निकाली गई है। ये छोटी निविदा है, तो हर चीज़ के लिए ग्लूकोज 500 ml के अनुमानित लागत 4 करोड़, छोटी तो नहीं है, बड़ी है बहुत, 4 लाख धरोहर राशि हो गई, वर्ष पर्यंत 1 साल की अवधि है। तो इस प्रकार से इनकी विभिन्न शर्तें भी उन्होंने रखी है। तो अभी मैंने आपको ये तीसरी निविदा के बारे में जानकारी दी है। सब लोगों ने अपनी अलग अलग जो भी नियम शर्तें बनती है, जो भी विशेष बातें होती है, वो उसमें जोड़ते हैं।